हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद आलोक में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग महात्मा गांधी जो झारखंड में आए थे उनका अध्ययन करने जा रहे हैं, यानी झारखंड में गांधी जी का योगदान। तो इतना तो स्पष्ट है कि महात्मा गांधी लौट करके 1915 ईस्वी में ही भारत आए थे। हो गया। अब 1915 ईस्वी में भारत आए और उस बीच में जो 1917 जो चंपारण सत्याग्रह है, जिसे नील विद्रोह भी कहा जाता है, नील क्रांति भी कहा जाता है, वहाँ से लेकर के 1947 ना 1917 से 1947 के बीच में वे भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका में रहते हैं। इस युग को गांधी युग कहते हैं, गांधीयन एरा कहते हैं, गांधी एरा उस कहते हैं। तो ये वही युग है। अब गांधी जी झारखंड में उस क्रम में जब राष्ट्रीय आंदोलन जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में झारखंड में आ करके वो क्या करते थे, वो प्रचार करते थे कि हमारा देश किस प्रकार आज़ाद होगा। तो उस क्रम में वे झारखंड में कितने बार आए? लगभग 12 बार आए। और 1917 से 1947 के बीच में वे 50 दिनों तक उनका प्रवास यहाँ पे रहा है ना। तो उसे ही आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो महात्मा गांधी कितने बार आए हैं झारखंड में? 12 बार ना। और 50 दिनों तक वे यहाँ पे रहे हैं और घूम घूम करके झारखंड में भी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रचार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में उन्होंने किए हैं। तो सबसे पहले वे आते हैं झारखंड में 1917 में आए। 1917 में आए चंपारण सत्याग्रह के दौरान, और उस बार में वे 4 बार आते हैं। 4 बार आते हैं रांची और वहाँ से चंपारण जाते हैं। उसके बाद फिर कब आते हैं? 1917 के बाद 1920 में। ये वो पीरियड है जब भारत में असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच में चल रहा था। तो वो खुद ही आए थे यहाँ पे जब चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें बुलाया गया था। अब 1920 हो गया, फिर 1921 में आते हैं। ये धनबाद में आते हैं। उस समय में धनबाद में ये उस समय आते हैं। यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम उस समय नहीं होता है, पहला बार एक चीज़ है। अब 1921 के बाद 1925 में ये टाटा आते हैं। टाटा से होते हुए चक्रधरपुर होते हुए चाईबासा के बाद खूंटी, रांची, हजारीबाग, रांची, इन जगहों में वो जाते हैं। 1925 बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद 1927 में आते हैं वे धनबाद, उस समय आते हैं धनबाद। फिर 1934 में आते हैं। उस समय देवघर का काफ़ी महत्व है। उस समय उन पर कड़ा प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ता है। उनकी जो कार है उसका शीशा भी टूट जाता है वहाँ के पंडों के द्वारा विरोध के दौरान में ना। तो 1934 मुख्य है। धनबाद भी जाते हैं, जमशेदपुर भी इस समय आते हैं। फिर अंतिम में 1940 में आते हैं जमशेदपुर, फिर रांची भी है और रामगढ़ तो रहेगा ही। उस समय अधिवेशन हुआ था। तो इन वर्षों में महात्मा गांधी यहाँ पे आए हैं। 1917 में आए हैं, 1920, 1921, 1925, 1927, 1934, 1940। 1934 में वे 2 बार आए हैं और 1940 में भी 2 बार आए हैं। तो कितना बार हुआ? 4 2 6 7 8 9 10 11 12 हो जाएगा। 4 2 6 7 8 9 10 11 12, यानी भारत में झारखंड में 12 बार वो यहाँ पे आए हैं। तो इतना हो गया पहले। तो हम लोगों ने देखा कि गांधी जी सर्वप्रथम कब आए? 1917 में पहली बार चंपारण सत्याग्रह के दौरान, और अंतिम बार कब आए? 1940। ये चीज़ याद रखना है। अब 1917 में वे आते हैं, उनके विषय में हम लोग देख लेते हैं ना। तो वे किसी के बुलावे पर आते हैं। उनका नाम रहता है श्याम कृष्ण सहाय। वो उस समय लंदन में रहते हैं। लंदन में ही से हुए इनको इनवाइट करते हैं, किन्हें? महात्मा गांधी को। और उनको निमंत्रण पर आते हैं महात्मा गांधी। और उस समय चंपारण सत्याग्रह चल रहा था, जिसे हम लोग आमतौर पर नील विद्रोह भी कहते हैं ना। और उस क्रम में सबसे पहले रांची कब आए? 4 जून 1917 को
ना। और मोतिहारी से वो पैदल चल करके रांची आ जाते हैं ना। उनके साथ ब्रजकिशोर बाबू भी थे। तो मोटे तौर पर इतना हुआ कि 1917 में किनके बुलाए हुए पर आए थे, श्याम कृष्ण सहाय। ये एक बहुत बड़े कांग्रेसी थे और महात्मा गांधी के बहुत ही अच्छे अनुयायी थे, समझ जाइए। और वे लंदन में ही थे उस समय, हुए इनवाइट किए थे किन्हें, महात्मा गांधी को। उनके बुलावे पर ही आए थे और उन्हीं के घर में रहे थे, इतना जान लीजिए। और सर्वप्रथम 4 जून 1917 को आए थे। और वो कहाँ पे उतरे थे, मोतिहारी से वे पैदल चलते हुए आए थे। और उनके साथ में एक और जन था, ब्रजकिशोर था। इतना हो गया। अब उनको जो रांची का राजभवन है वहाँ पे बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय, जो ये झारखंड था उसमें बिहार के ही अंतर्गत आता था। बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उड़ीसा भी उसमें शामिल था। तो बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन रहते हैं, एडवर्ड अल्बर्ट गेट को वे बुलाते हैं। एडवर्ड अल्बर्ट गेट किन्हें बुलाते हैं, महात्मा गांधी को। लोगों को आशंका रहती है कि शायद महात्मा गांधी को नज़र बंद कर दिया जाएगा ना, क्योंकि 1916 से 1919 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वहाँ पे नज़रबंद किए हुए थे। तो लोगों को आशंका हो गई कि शायद महात्मा गांधी को भी नज़रबंद कर दिया जाएगा, जिसके कारण आमंत्रण दिया जाता है कि नहीं, उनकी पत्नी को, कस्तूरबा गांधी को, और उनके छोटे बेटे देवदास भी उनके साथ रहते हैं ना। अब एडवर्ड अल्बर्ट गेट जो थे वो तो बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उन दोनों की मुलाकात एडवर्ड अल्बर्ट गेट और महात्मा गांधी की कहाँ पे होती है, आड्रे हाउस। ये बहुत ही फेमस जगह है, आड्रे हाउस वही वो जगह है जहाँ पे जब बिरसा मुंडा का उलगुलान के समय में जब बिरसा मुंडा पकड़ाते हैं तो वहीं पर न्यायिक प्रक्रिया बिरसा मुंडा को कहाँ पे हुई है, आड्रे हाउस में ही हुआ है। ये कहाँ पे है, अभी जब रांची जाने से कांके रोड में ये जगह आड्रे हाउस अभी भी मिलता है। और ये खपरेल का जगह, खपरेल से बना हुआ है, लकड़ी का है उसमें। वो आड्रे हाउस के विषय में हम लोग समझ रहे थे। आड्रे हाउस का निर्माण कब हुआ था, 1854 में हुआ था। 1854 में आड्रे हाउस का निर्माण किया गया था। अब इसका नाम आड्रे हाउस नहीं है, इसका नाम बदल दिया गया है। कब बदला गया है, 1918 में ही बदल दिया गया है, जब झारखंड के उस समय सीएम रहते रघुवर दास। महात्मा गांधी स्मृति हाउस कर दिया गया है इसका नाम, महात्मा गांधी स्मृति हाउस। महात्मा गांधी से जुड़े सभी मतलब यहाँ पे दर्शाया गया महात्मा गांधी का विषय में सभी। तो आज ये आड्रा हाउस कहाँ पे है, कांके रोड पे। अब इसका नाम आड्रे हाउस नहीं है, महात्मा गांधी स्मृति हाउस है। रघुवर दास के द्वारा नाम को बदला गया जब महात्मा गांधी की जयंती थी, उस समय में बदला गया था। तो उनको बुलाया जाता है महात्मा गांधी को आड्रे हाउस। किनसे मुलाकात करना, एडवर्ड अल्बर्ट गेट से। लोगों का आशंका थी कि महात्मा गांधी को क्या कर दिया जाएगा, नज़र बंद किया जाएगा। लेकिन होता उल्टा है। होता क्या है, महात्मा गांधी जब मिलने जाते हैं अल्बर्ट गेट से, तो अल्बर्ट गेट जो रहते हैं वो उनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं। अब उनका वो फैन हो जाते हैं ना। अब वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि चंपारण सत्याग्रह का हल आप ही निकालिए। उसके लिए एक कमेटी बनता है और कमेटी का जो सदस्य महात्मा गांधी को वे ही बना देते हैं ना। और रांची में ही रह करके महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह का पूरा रूपरेखा को तैयार करते हैं। इतना हो गया। और इसी क्रम में वे और बार आते हैं, और सबसे पहले उसके बाद आते हैं 11 जुलाई 1917 को। 11 जुलाई 1917 को, फिर 11 दूनी क्या होता है, 22 सितंबर 1917 को, फिर 4 अक्टूबर 1917 को भी आए। 3 या 4 लिखा रहता है, लेकिन 4 को इसलिए मान्य किया गया क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी इनको लेटर लिखे, एडवर्ड अल्बर्ट
गेट को, तो 4 ही बोला गया है। तो 1917 में सिंपल एक ही चीज़ याद रखना है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी कितने बार आए? 4 बार है ना। उनकी मुलाकात किससे होती है? एडवर्ड गेट से ना, एडवर्ड गेट से होती है। कहाँ पे होती है? आड्रे हाउस में होती है। और मुलाकात 3 दिनों तक चलता है और चंपारण सत्याग्रह की रूपरेखा महात्मा गांधी यहीं पे तैयार करते हैं। और महात्मा गांधी के साथ में उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनका पुत्र भी आता है ना। इतना हम लोग को याद करना है 1917 को। अब 1920 ये दौर है 1920 से 1922 असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन क्या था? 1917 तक तो क्या है, महात्मा गांधी उतने पॉपुलर लीडर नहीं रहते हैं, लेकिन 1920 में जब कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लाला लाजपत राय। उसके बाद महात्मा गांधी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरते हैं। अब वे काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। अब एक आंदोलन चलता है 1920 में, चूँकि असहयोग आंदोलन चलाना बहुत ही ज़रूरी था, चूँकि रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घट जाती है। अब 1920 से 22 में क्या होता है? असहयोग आंदोलन। उसमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाता है और स्वदेशी यानी स्कूल का भी खोला जाता है। इस प्रकार चरखा का उपयोग किया जाता है। खादी वस्त्र को धारण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। छुआछूत से दूर रहने को कहा जाता है। इस तरह के इसी को असहयोग आंदोलन। अब 1920 में महात्मा गांधी को कोई बुलाते नहीं है, वो खुद आते हैं ना, झारखंड खुद आते हैं। और एक धर्मशाला है रांची में, भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला। देखिए, भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे हैं। भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरते हैं। ये धर्मशाला काफ़ी पॉपुलर हो जाता है उसमें, चूँकि वहाँ पे क्या होता है? गोली भी चलती है, गोली चलता है। अब और वहाँ पे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी किया जाता है, होली जलाई जाती है, उनके गेट के पास गोली चलती है। और लंकाशायर मैनचेस्टर मतलब समझ गए हैं, जहाँ पर कपड़ा का बनता है, तो मिलों से बनी विदेशी कपड़े वहाँ पे जलाए जाते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि 1920 में महात्मा गांधी का संपर्क टाना भगतों से वहीं पे होता है। महात्मा गांधी को टाना भक्त लोग काफ़ी अच्छे लगते हैं। टाना बाबा, टाना, टान टून टाना, ये सब भजन वो लोग गाते रहते हैं। और 2 अक्टूबर में उनका भी जन्म है। टाना भगत के जो आंदोलन के जो प्रेरणा है, जो स्टार्ट की है टाना भगत आंदोलन, वही जतरा भगत का 2 अक्टूबर, तो दोनों की समानता है। और महात्मा गांधी इन्हें प्रिय अनुयायी कहते हैं। उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, चूँकि उन लोग का ड्रेस भी क्या रहता है? गांधी टोपी, शंख रहता है, और इस तरह खादी वस्त्र लोग धारण करते हैं, तो काफ़ी उनसे प्रभावित होते हैं। अब हो जाता है 1921 1921। अब 1921 में महात्मा गांधी जब आते हैं तो पहला बार है जो कोई भी कार्यक्रम नहीं होता है, लेकिन उनकी मुलाकात वहाँ के मतलब धनबाद आते हैं उस समय 5 फरवरी 1921 को, और वहाँ के एक रईस व्यक्ति से वहाँ पे मुलाकात करते हैं। रामजस अग्रवाल से उनकी मुलाकात होती है। और गांधी जी को उस समय रामजस अग्रवाल कितने रुपये की मदद करते हैं? 50,000 रुपये की मदद करते हैं। 50,000 रुपये का दान वहाँ पे मिलता है। तो 1921 में कोई विशेष नहीं है, सिर्फ धनबाद के एक रईस व्यक्ति से उनकी मुलाकात होती है, रामजस अग्रवाल से, और उन्हें 50,000 का मदद वहाँ पे मिलता है। अब 1925, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1925 तो होता क्या है कि 1920 याद रखना पड़ेगा। 1920 में भारत का पहला लेबर एसोसिएशन ना, वहाँ पे गठन होता है। कहाँ पे? उसका नाम रहता है जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन ना। तो क्या होता है? टाटा कंपनी और टाटा वर्कर्स के बीच में कुछ मतभेद हो जाता है। तो वहाँ पे जो रहते हैं आपका
इस गुत्थी को सुलझाने के लिए महात्मा गांधी को क्या किया जाता है, आमंत्रण किया जाता है। आमंत्रण में वो आते हैं तो वहाँ के जो अध्यक्ष रहते हैं वर्कर के, सीएफ एंड्रूज। ऐसे वहाँ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, हल्दर जी थे। 1920 से 1924 से 28 कौन रहते हैं, सीएफ एंड्रूज, जिसको देश बंधु भी कहते हैं। और तीसरा अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। वो काफ़ी लगभग 8 वर्षों तक वहाँ के अध्यक्ष रहते हैं। कहाँ के, लेबर एसोसिएशन जमशेदपुर के। और आमंत्रण देते हैं सीएफ एंड्रूज किसको, गांधी जी को। तो गांधी जी उनके बुलाने पर टाटा आते हैं, जमशेदपुर आते हैं। अब विवाद को उनका भव्य स्वागत करते हैं कौन, जे.आर.डी. टाटा जो मालिक है, फैक्ट्री के मालिक कौन है, जे.आर.डी. टाटा। उनका भव्य स्वागत करते हैं और देश बंधु स्मृति कोष से गांधी जी को 5,000 रुपया की भी भेंट दी जाती है। और महिलाएं भी उन्हें काफ़ी आभूषण भेंट में देती है। तो इस प्रकार इतना हो जाता है और रात्रि भोज का भी आयोजन किया जाता है और इनके कहने पर हड़ताल भी समाप्त हो जाता है। इतना हो गया। अब गांधी जी जमशेदपुर में काम खत्म हो जाता है। अब वे चाईबासा आते हैं 15 सितंबर 1925 को। चाईबासा याद रखना है, चाईबासा आते हैं महात्मा गांधी और यहाँ पे हो जनजाति को संबोधित करते हैं। और यहाँ पे गौशाला मेला चाईबासा में लगता है, वहाँ का वो निरीक्षण भ्रमण भी करते हैं। और यहाँ के बाद वो रांची जाने के क्रम में कहाँ पे, खूंटी में भी रुकते हैं और वहाँ पे मुंडा जनजाति को संबोधित करते हैं। हजारीबाग जाने के क्रम में खूंटी में मुंडा समुदाय को वो संबोधित करते हैं। फिर हजारीबाग के संत कोलंबस महाविद्यालय में विद्यार्थियों को मटवारी मैदान में संबोधित करते। हजारीबाग में उनका स्वागत कौन करती है, सरस्वती देवी। और वहाँ पे संबोधन करते हैं, छुआछूत के विषय में भी कहते हैं। अब वहाँ से निकल जाते हैं। फिर कहाँ जाते हैं, देवघर। तो देवघर जब जाते हैं, बैद्यनाथ मंदिर जाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे पंडों की वो काफ़ी तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे इस मंदिर में छुआछूत नाम का कोई चीज़ नहीं है। और वहाँ पे संथाल जनजाति से भी मिलते हैं और संथालों का वे काफ़ी बड़ाई करते हैं। कहते हैं कि आप लोग खुद अपने हाथों से सूत काट करके क्या वस्त्र को बना लेते हैं ना। उसके बाद अपने जो एक पत्रिका था यंग इंडिया में इसका जिक्र किया है संथाल जनजाति का और देवघर के पंडों का भी, कि वो काफ़ी अच्छे हैं, यंग इंडिया पत्रिका में। फिर उसके बाद मधुपुर में टाउन हॉल का उद्घाटन किया और वे खड़गडिहा रास्ते गिरिडीह में ठहरते हैं। तो 1925 में वे काफ़ी जगह गए। जमशेदपुर के बाद चाईबासा के बाद खूंटी, रांची में भी थोड़े ठहरते हैं। उस समय 1925 में संत पॉल स्कूल है, वहाँ उसका पड़ाव रहता है। उसके बाद फिर कहाँ जाते हैं, हजारीबाग में सरस्वती देवी उनका स्वागत करती है और वहाँ संत कोलंबस कॉलेज है, वहाँ पे वे भाषण देते हैं। उसके बाद फिर कहाँ, देवघर में वे कहाँ पर, बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर जो है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी पंडों का प्रशंसा करते हैं। उनकी जो एक पत्रिका है यंग इंडिया, उसमें उस समय छापा गया था कि वहाँ का जो मंदिर है वहाँ पे छुआछूत नाम का चीज़ नहीं है। और वहाँ पे संथाल जनजाति से भी वो मिलते हैं और उनकी काफ़ी प्रशंसा करते हैं कि आप लोग अपना कपड़ा खुद बना लेते हैं। अब 1927 में आते हैं, वो काशी से ट्रेन से ही आते हैं मेदिनीनगर, काशी से ट्रेन से ही आते हैं मेदिनीनगर में ना। और वहाँ पे मेदिनीनगर डाल्टनगंज में वहाँ पे उन्हें 525 रुपया की भेंट दी जाती है। और वहाँ पे एक पुस्तकालय, मारवाड़ी सार्वजनिक पुस्तकालय का विजिट किया। और गोमिया और कतरास भी जगह है, कतरास में बीके रॉय ने उन्हें 10,000 रुपया की भेंट की ना। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार था। इस क्रम में डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई ना। विदेशी जो भी किताब कॉपी पढ़ना वर्जित हो जाता है और फिर राष्ट्रीय विद्यालय को लोग अपनाने लगते हैं। और फिर क्या बोलिएगा, कपड़ा का भी बहिष्कार होता है, विदेशी कपड़ा का, विदेशी वस्तुओं का। तो राष्ट्रीय विद्यालय और खुलता है कहाँ पे, वहीं पे असहयोग आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज में। और
जो राष्ट्रीय विद्यालय डाल्टनगंज में उसका प्रधानाध्यापक बिंदेश्वरी पाठक को बनाया जाता है। अब 1934 अब 1934 में वे 2 जगह जाते हैं, रांची भी है और देवघर भी है। देवघर में उन पर कुछ अपमानजनक व्यवहार होता है, तो रांची में अब वे निवारन बाबू के घर जाते हैं। वे कांग्रेसी रहते हैं, निवारन आश्रम में उनका डेरा आता है 29 अप्रैल 1934 को। और उस समय 3 मई 1934 को हरिजन इंडस्ट्री स्कूल की भी वे स्थापना करते हैं। अब 25 अप्रैल 1934 में गांधी जी को ज़बरदस्त विरोध का सामना देवघर में करना पड़ता है। अब देवघर जब जाते हैं तो उन्हें काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्या दस्तावेज़ों को ढूंढने से ही पता चलता है, हर एक जगह तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन दस्तावेज़ों को ढूंढने से ही पता चलता है कि महात्मा गांधी उस समय वहाँ पे मंदिर में दलितों को प्रवेश कराना चाहते थे, जिससे पंडा लोगों का एक वर्ग उनसे काफ़ी नाराज़ हो गया। अब बिजली कोठी पहुँचते हैं। सबसे पहले तो जब जाइएगा देवघर तो आपको जसीडीह में उतरना पड़ेगा। जसीडीह में उतरते ही सीधे वो कहाँ जाते हैं, जसीडीह से रेलवे स्टेशन बिजली कोठी पहुँच जाते हैं। बिजली कोठी पहुँचते हैं। अब वे बिजली कोठी से अब जा रहे थे बाबा धाम के मंदिर। अब एक काला रंग का गाड़ी रहता है, काला मोटर कार रहता है, उससे वे रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में ही आक्रोशित पंडा कार का शीशा टूट जाता है। समाज पत्थरबाजी कर देते हैं वो लोग, पंडा लोग, जिससे गाड़ी का शीशा कहाँ हो जाता है, टूट जाता है। लिहाजा गांधी जी मंदिर ना जा कर के बैरंग वापस लौट जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे उनको विरोध का सामना करना पड़ता है, तो देवघर में सामना करना पड़ता है, क्योंकि मंदिर में वे महात्मा गांधी दलित को प्रवेश कराना चाहते थे ना, क्योंकि उनको यही 1934 में समझ में आ रहा था कि यहाँ पे इस मंदिर में देवघर में छुआछूत का कोई भी जगह नहीं है। तो इस क्रम में वे दलित को प्रवेश कराना चाहते हैं, लेकिन उनकी ये मंशा नहीं पूरी होती है। हो गया 1934 में झरिया भी गए, वहाँ पर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के लिए 60,000 रुपया मिला। धनबाद में त्रिगुणायत और भुवनेश्वरी त्रिगुणायत की कोठी में ठहरते हैं। अब हो जाता है 1940 में वे आते हैं, निवारनपुर में रहते हैं। निवारनपुर में निवारन आश्रम उस समय में बड़े बड़े जो लीडर रहते हैं आश्रम में ही रहा करते हैं। सदाकत आश्रम में कोई रहता था, कोई निवारन आश्रम में रहता था, उस तरह। तो निवारन आश्रम में उनका पड़ाव था। उसके बाद वे कहाँ जाते हैं, कोकर निवासी के घर में जाते हैं। कोकर निवासी राय साहब लक्ष्मी नारायण के घर जाते हैं, और वहाँ पर से उनकी एक फोर्ड कार रहती है, उसके माध्यम से वे रामगढ़ आते हैं। आज भी वो कार रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। अब वहाँ पे फिर क्या होता है, रामगढ़ अधिवेशन 53वां अधिवेशन, कांग्रेस का 53वां अधिवेशन होता है, और वहाँ पे अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहते हैं। टाना भक्तों ने उस समय उन्हें 400 रुपये की थैली भेंट करती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने यही देखा कि महात्मा गांधी झारखंड में 12 बार आए हैं। हाँ, सबसे पहला उनका पड़ाव था 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान वे 4 बार आए। फिर 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान वे आते हैं। 1920 में ना, फिर 1921 में वे धनबाद आते हैं, उस समय कोई भी कार्यक्रम नहीं होता है। फिर 25 में आते हैं, टाटा आते हैं, जमशेदपुर, उसके बाद चाईबासा, उसके बाद खूंटी, रांची, हजारीबाग रहते हैं। उनके बाद 34 में आते हैं, 1934 में आते हैं, उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ता है धनबाद में। उसके बाद फिर 40 हो गया ना, 40 में आते हैं। अब इतने ही बार आते हैं, 12 बार। तो इस प्रकार आज हम लोग महात्मा गांधी के द्वारा का जो झारखंड में क्या क्या योगदान है उसको अच्छी तरह से कवर किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।